जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा भारी भरकम वर्ड है जो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है। अगर आप भी 25 साल से 35 साल की एज बैंड में हैं या आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो 25 से 35 की एज के बीच है, तो कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग की टिप्स दोस्तों हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं, साझा करने वाले हैं। अच्छी लगे तो आप इन्हें फॉलो करेंगे, अच्छी नहीं लगेंगे तो आप फॉलो नहीं करेंगे। टोटली आपका डिसीजन रहने वाला है, लेकिन फिर भी आपको इन सभी चीजों को ध्यान देना है ताकि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाए। आपको किसी भी तरह की फाइनेंशियली इनडिसिप्लिन नाम का कोई भी वर्ड आप जिंदगी में ना रह जाए। तो दोस्तों देर ना करते हुए फाइनेंशियल टिप्स हम आपके लिए, अगर आपकी उम्र 25 साल से 35 साल के बीच है तो क्या क्या आपको चीजें देखनी है, सावधानियां बरतनी है, जान लेते हैं। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, जो कि हर एक व्यक्ति को करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनेंस एक ऐसी चीज है कभी भी इसकी जरूरत पड़ जाती है दोस्तों। जब पैसा काम आता है, जब पैसा बोलता है तो और कोई भी नहीं बोलता है। पैसे की लैंग्वेज ऐसी होती है जो सभी लैंग्वेज को समझ लेती है। अगर आपकी एज 25 साल से लेकर के 35 साल के बीच है, क्योंकि ये गोल्डन टाइम होता है किसी भी व्यक्ति का। हालांकि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 25 साल से कम का है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 35 साल से अधिक का है, उसके लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मेक श्योर करें आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल्स डिसिप्लिन की, फाइनेंशियल्स गोल की। इस लाइफ के अंदर दोस्तों हम बहुत बार सक्सेस हो जाते हैं, बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर लेते हैं, लेकिन क्या आप फाइनेंशियली सक्सेस हो पाए हैं? क्या आप फाइनेंशियली फ्रीडम हो पाए हैं? इस चीज को ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपको अपना आत्मचिंतन, सेल्फ, आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। तो आज हम दोस्तों 14 ऐसी चीजें आपको बताने वाले हैं जो आपको फोकस करनी है, ध्यान देना है, अगर आप सक्सेसफुली एक फाइनेंशियल लाइफ को जीना चाहते हैं। तो एज बैंड की बात करें, 25 साल से लेकर के 35 साल की जो उम्र होती है दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये आपको पता होगा, किसी भी व्यक्ति का ये गोल्डन टाइम होता है जहां पर उसे किसी भी तरह की कितनी भी ज्यादा मेहनत करवा लें। और हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर दोस्तों इसी एज बैंड के अंदर आते हैं। तो आप सभी को जो जो चीजें बताई जा रही है उनका आपको अपनी लाइफ में ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला काम जो आपको दोस्तों करना है, या जो जिस चीज का ध्यान देना है, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। ये देखिए, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। इफ यू टेक शॉर्टकट देन शॉर्टकट कैन कट योर लाइफ। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज में समय लगता है, विधि विधान से काम होता है। अब बात करें एग्जांपल के तौर पर, फ्यूचर एंड ऑप्शन शेयर मार्केट में F&O का काम करते हैं, तो ब्रोकर खुद कहता है कि 90% लोग यहाँ पे लॉस खाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे पास में दोस्तों 98-99% जो लोग F&O से आते हैं वो लॉस खा करके आते हैं। इंट्राडे में अगर आपकी प्रॉपर नॉलेज, टेक्निकल रिसर्च, चार्ट वगैरह सब आपको अच्छे से आता है, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। क्रिप्टो करेंसी दोस्तों 1 करोड़ भी हो जाती है, ये 50 लाख का भी एक बिटकॉइन हो जाता है। तो इन सभी चीजों का यहाँ पे सक्सेस का जो रोल है, आपको कंटिन्यूटी का ध्यान देना है। डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। किसी भी चीज को लगातार पीछे पड़ेंगे, शिद्दत से आप करेंगे तो दोस्तों क्या मजाल है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। जो मैगी है ये तो 2 मिनट में आपकी बन जाती है, कोई भी कॉफी है ये आपकी 5 मिनट में बन जाएगी, लेकिन जो वेल्थ बनती है दोस्तों ये ऐसे नहीं होती है। इसके लिए टाइम चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए होता है। तो आप इस चीज का ध्यान दें, कभी भी शॉर्टकट में ना पड़े, आराम से ईमानदारी से आपको अपना काम करना है। बात करते हैं सेविंग्स की। दोस्तों सेविंग, बचत, आज की बचत कल की मुस्कान होती है। आपको पता होगा, जिसके पास में पैसा है उसको पूछते हैं भाई तू कैसा है। अगर आप पैसा कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, तो उस अर्न में से कुछ पैसा आपको बचाना भी होता है। अगर मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में सैलरी आई और आपने उसको खर्च नहीं की, तो ये सिंपली आपकी सेविंग कहलाएगी। लेकिन इस सेविंग को जब तक आप कहीं अच्छे जगह पर काम पे नहीं लगाते हैं, जब पैसा पैसे को नहीं कमा करके देगा, तो वो इन्वेस्टमेंट होती है। इन दोनों चीजों का ही ध्यान देना है। नो एक्सक्यूज फॉर सेविंग नाउ। दोस्तों आपको किसी भी तरह का कोई बहाना नहीं बनाना है कि मुझसे सेविंग नहीं होती है। इंक्रीज करें आपकी इनकम को। अब कितने भी एफर्ट्स करें दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप वहीं पर स्टक रहेंगे। डिक्रीज करें अपने एक्सपेंसेस को। आप एनालिसिस करें, आप पिछले 1 साल की अपने यूपीआई की जो ट्रांजेक्शंस को डाउनलोड करें और चेक करें मैंने कहां कहां बिना बात की अननेसेसरी यहाँ पे जो खर्चे किए हैं। कंपलसरी सेविंग करें, फैंसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को मत करें दोस्तों। आजकल कोई बोलता है ये लगा दो, यहाँ लगा दो, पैसा डबल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इन सभी चीजों को अवॉइड करके आपको धरातल पे प्रैक्टिकली सोचना है दोस्तों। बात करते हैं प्रोफेशनल की। प्रोफेशनल हेल्प लेना क्यों जरूरी है दोस्तों? जब आप बीमार हो जाते हैं तो आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर आपकी गाड़ी बीमार हो जाती है तो आप मैकेनिक के पास जाते हैं, इंजीनियर के पास जाते हैं, मकान बनाने के लिए मिस्त्री के पास जाते हैं। तो मेकर शुड नॉट बी चेकर। आपका एक मिरर होता है, एक प्रोफेशनल होता है। आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस चीज को
दोस्तों पता लगाने के लिए एक प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है, जो फाइनेंशियल प्लानर हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं, एडवाइजर हो सकते हैं, असिस्टेंट हो सकते हैं, जो कि क्वालिफाइड होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, इंटीग्रिटी होती है और एक डिग्री धारक होते हैं। दोस्तों बिल्कुल राइट आपको यहाँ पे ये जो डिसीजन है देते हैं, आपको बताते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिजनेस के मॉडल दोस्तों आजकल ये बन चुके हैं, वो रीड करते हैं और अप्लाई करते हैं नॉलेज को, आपकी फैमिली को, आपकी नीड को, आपके रेस्ट को, आपके इंटरटेनमेंट को, कितना कितना कहां पे टाइम देना है। टाइम मैनेजमेंट दोस्तों सबसे बड़ा खेल है। हर व्यक्ति के पास में 24 घंटे होते हैं। अब आप उसको सो करके गुजारते हैं, टाइम पास करके गुजारते हैं। अंबानी जी के पास भी 24 घंटे हैं और एक मजदूर के पास भी 24 घंटे हैं। तो प्रोफेशनल आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको यहाँ पे एक्ट करना है। इंश्योरेंस की बात करें दोस्तों, अनसर्टेनिटी लाइफ के अंदर बहुत बड़ी चीज होती है। लाइफ इज अनसर्टेन दोस्तों, जिंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं होता है। और ह्यूमन लाइफ की वैल्यू तो आपको पता होगा। अगर आपके परिवार में 4 जने हैं, माता पिता, बेटे बेटी, हस्बैंड वाइफ, तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपकी वैल्यू कैसे काउंट की जाएगी दोस्तों? अगर आप नहीं रहते हो तो पीछे से उसका क्या होने वाला है? तो इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी होता है। बात करें हेल्थ का, कभी भी आजकल पता होगा इतने महंगे महंगे इलाज हो चुके हैं। बात करें लाइफ इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस नहीं ले पाते हो तो सस्ते में आप टर्म इंश्योरेंस भी ले सकते हो। लेकिन एक चीज का ध्यान देना है, आपको हेल्प करने के लिए, फेवर करने के लिए इंश्योरेंस नहीं लेना है। अब क्या होता है, आपके किसी फ्रेंड ने एक एजेंसी ले ली इंश्योरेंस की, वो आप पे दबाव बनाने लग गया कि भाई तुम मुझसे बीमा करवा ले। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको नीड बेस आपको अपना इंश्योरेंस करवाना है। एक्चुअल में आपकी जरूरत कितनी है, एक्चुअल में आपकी इनकम कितनी है, आपके ऊपर डिपेंडेंसी कितनी है, सफिशिएंट होना चाहिए। इन केस कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई क्रिटिकल इलनेस आ जाती है, तो दोस्तों ये मीडिएटर बन के आपकी हेल्प करेगा। इंश्योरेंस आपको पता होगा बहुत सारे देशों में, लगभग हर देश में, विदेश में अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो बहुत सारी फैसिलिटीज भी आपको देनी बंद कर दी जाती है। वहां पे ये चीजें कंपलसरी है, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत कम लोग करवाते हैं। अगली बात करें, 5वीं चीज जो आपको ध्यान देनी है, इमरजेंसी फंड। दोस्तों इमरजेंसी कभी भी इंसान के पास आ सकती है। रात को 12 बजे आपको पैसे की जरूरत पड़ गई तो आपको इन इमरजेंसी फंड के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करके रखना है। आपने कोविड-19 में देखा होगा कैसे हाहाकार मच गया था, कितने टाइम तक लोगों को जॉब, बिजनेस कितने ठप पड़े थे। तो आपको अपना कैलकुलेशन करना है। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, ये चलती ही जाती है। आपको कभी भी इमरजेंसी एक बार करके आगे के लिए स्टॉप नहीं करना है। और बात करें ये फंड की दोस्तों, ये लॉक नहीं होने चाहिए। आपने 5 साल की टैक्स सेवर एफडी करा ली तो ये आपकी इमरजेंसी के लिए काम नहीं आएगी। तो आपको ऐसे इन्वेस्ट करना है लिक्विड फॉर्म के अंदर, जहां पे ये आपको कुछ ना कुछ कमाई करके दे और आपको इसमें कुछ ना कुछ दोस्तों रिटर्न भी आए। मैं बात करना चाह रहा था पोस्ट ऑफिस के अंदर दोस्तों, अगर आप अपना सेविंग अकाउंट भी खुला लेते हैं तो भी आपको कम से कम 4% का ब्याज तो यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो आपको 2.7%, 2.5%, 2% का ब्याज देते हैं। तो उससे तो फिर आपका ये पोस्ट ऑफिस का ब्याज ही सही है। तो इस तरह से आपको अपना पैसा इमरजेंसी फंड के अंदर रखना है, ताकि कल को पैसे की जरूरत पड़े तो वो काम आ जाए और आपको मौके पर कुछ इनकम भी मिल जाए। रिटायर दोस्तों हर एक व्यक्ति को अपनी लाइफ में होना होता है, चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, चाहे वो प्रैक्टिस कर रहा है। यूजुअली इंडिया के अंदर 60 साल की उम्र होती है जब एक व्यक्ति को रिटायर होना होता है। तो रिटायरमेंट कॉर्पस आप फर्स्ट डे से ही अपना डिफाइन कर लें कि हमने तो रिटायर होना ही होना है। स्टार्ट सेविंग फॉर रिटायरमेंट। दोस्तों 60 साल कब बीत जाते हैं पता नहीं लगता है। आपने अगर कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और पॉसिबल है तो उसको और बढ़ाएं। मान लीजिए कि आपने 1000 रुपए पर मंथ की सिप करवा ली है या आरडी अकाउंट आपने ओपन करा लिया है, तो इसके अंदर आपको पैसा और बढ़ाना है। डिसिप्लिन के साथ आपको टाइम का और कंपाउंडिंग का फायदा जरूर उठाना है दोस्तों, क्योंकि आपकी जो वेल्थ बिल्डिंग होती है वो स्टॉक से होगी, म्यूचुअल फंड से होगी, ईटीएफ से होगी, एनपीएफ से होगी, न कि एफडी और सेविंग से होगी। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि एफडी में पैसा मत रखो, लेकिन एफडी में आपको पैसा लगाने से पहले बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, जिसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो उसको भी आप जरूर देखें। तो आप अपनी रिटायरमेंट फंड को अच्छे तरीके से कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के साथ साथ में ही इसको इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं दोस्तों, आपको अपनी इनकम इंक्रीज करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? मस्ट इंक्रीज योर इनकम। आपकी पिछले साल जो भी इनकम आई थी, इस साल आपकी इनकम बढ़ा करके आनी चाहिए। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करते हो। अगर दोस्तों आपको जॉब चेंज की जरूरत पड़ती है तो वो भी करने से नहीं हिचकिचाना है, अनदर प्लेस पर जाना है। आपको अपना शहर छोड़ना है, आपको देश छोड़ना है, पॉसिबल है तो हर एक भरसक प्रयास आपको करने चाहिए, बड़े बड़े डिसीजन लेने चाहिए। दोस्तों आपको पता होगा रिस्क टेकर आर द मनी मेकर। तो रिस्क है तो इश्क है, लर्न ए न्यू स्किल और आप अपने सर्टिफिकेशन लें, आप अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे तो दोस्तों आपकी इंक्रीज, बट ऑब्वियस सी बात है, वैल्यू आपकी सैलरी भी हो जाने वाली है। 8वां काम एक व्यक्ति को जो
जो 25 से 35 साल के अंदर है उनको अपनी सेकंड इनकम को डेवलप करना है। फाइंड अनदर सोर्स ऑफ इनकम। 5 तरह की इनकम दोस्तों होती है, सैलरी की इनकम, रेंट की इनकम, बिजनेस की इनकम, कैपिटल गेन की और अदर सोर्स की। पार्ट टाइम आफ्टर जॉब के बाद में आप बहुत तरह की ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं और आप अपनी एक स्किल डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन जमाना है, एआई का जमाना है, एआई आपको बहुत कुछ सिखा देती है। आपकी कुछ भी हॉबी है उसको आपको इनकम में कन्वर्ट करना है, बड़े बड़े डिसीजन लेने हैं, आपको रिस्क तो लेना है लेकिन ऐसे रिस्क नहीं लेना है कि F&O में पैसा लगाना है और वहां पे लॉस खा जाओगे, सट्टेबाजी करनी है, ड्रीम 11 करना है, ऐसे नहीं करना है। आपकी प्रॉपर्टी है तो उसका रेंट लें, आप किसी किताब को लिखें, एग्रीकल्चर इनकम लें, आप अपने इंटरेस्ट को कमाएं, आपकी किसी भी तरह में एक्सपर्टीज है उसका फायदा आपको उठाना है। सोशल मीडिया दोस्तों इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म है, हम हमारा एग्जांपल देना चाहेंगे। यूट्यूब के अंदर हमने नॉर्मल पढ़ाने का स्टार्ट किया था, आज आपके सामने भगवान की दुआ से 3,72,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और काफी सारा काम आ जाता है। तो सेकंड इनकम आपको अपनी बनानी है ताकि इन फ्यूचर में आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाए। इसके बाद में आपको इंजॉय टुडे करना है दोस्तों। इसका क्या मतलब हुआ? थिंक अबाउट टुमारो बट इंजॉय टुडे। आपने कल का तो सोचना है कि मैं फ्यूचर में इतने पैसे इकट्ठे करूंगा, लेकिन फ्यूचर के चक्कर में दोस्तों आप अपने आज आपको टुडे को आप बर्बाद नहीं कर सकते हैं। लाइफ अनसर्टेन है। मान लीजिए खुदा ना खास्ता कुछ इस तरह की मिस हैपनिंग हो जाती है, आपने पूरी जिंदगी यहाँ पे स्ट्रगल किया और यहाँ पे आपने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया, तो ये 1 करोड़ रुपए जब आपकी हेल्थ ही नहीं रहेगी, आप मीठा नहीं खा पाएंगे, आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे इस 1 करोड़ का? आप ट्रैवलिंग करें, नेचर को एक्सप्लोर करें, फूड को एक्सप्लोर करें। डू नॉट बिल्ड फ्यूचर। आप अपना ऐसा फ्यूचर ना बनाएं जो आपकी टुडे की कॉस्ट, प्रेजेंट की कॉस्ट को आपको सैक्रिफाइस करके बनाना पड़े। तो आपको आपके आज के टुडे को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। हाउस दोस्तों, रोटी, कपड़ा और मकान आपने सुना होगा, ये एक व्यक्ति की जरूरत होती है। डू नॉट फोकस ऑन बाइंग ए हाउस टू अर्ली। बहुत जल्दी आपने जॉब स्टार्ट की, आप किसी बड़े शहर में चले गए, आप सोचते हो कि मैं यहाँ पे फ्लैट ले लेता हूँ, जितना मैं रेंट भरता हूँ उससे ज़्यादा तो मेरी EMI भी नहीं आएगी और मेरा मकान फ्री में बन जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए प्लेस की। अब फ्यूचर के अंदर आप शहर के अंदर जॉब कर रहे हो और आपका गांव में सारा परिवार रहता है, तो आप कहाँ फ्यूचर में रहना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं। डू नॉट स्पेंड टू मच मनी ऑन बाइंग ए हाउस। एक घर के अंदर दोस्तों बहुत सारे लोग 1 करोड़ रुपए लगा करके बैठ जाते हैं, फिर पूरी जिंदगी ही वो किस्तें भरते रह जाते हैं। तो ऐसा क्या फायदा? रेंटल कैन बी चीपर। कई बार क्या होता है, आपको 5,000 रुपए में कोई चीज किराए पर मिल रही है और उसका 15,000 रुपए EMI के चक्कर में आप अपना मेंटल पीस डिस्टर्ब कर लेते हैं। बात करें विदेशों की, तो वहां पे मकान को खरीदना ज्यादा इजी रहता है, मकान को किराए पे लेने की अच्छा। तो आप जो किस्त देंगे आप EMI और आप अपना जो रेंट दे रहे हैं उनको कंपेयर करें और आप EMI के ट्रैप में ना फंस जाएं। कहने का मतलब यह है, घर बनाएं बहुत ही जरूरी है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप अपने मेंटल पीस को डिस्टर्ब करने के बाद इस तरह से घर बनाएं कि इन फ्यूचर में आपको मानसिक रूप से परेशानी मिले। लोन या क्रेडिट कार्ड दोस्तों, हम भगवान से दुआ करते हैं कभी भी आपको लेने की जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी आपको ट्राई करना है, अवॉइड करना है कि अननेसेसरी आपको यहाँ पे जो EMI है उसके बर्डन पे नहीं जाना है। आपको अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड नहीं लेने हैं। आजकल एक व्यक्ति 10-10 क्रेडिट कार्ड लेकर के रखता है, तो आपको EMI के ट्रैप में ना फंसकर साफ सुथरा काम आपको करना है ताकि आपको किसी भी तरह का फाइनेंशियल बर्डन ना रहे और आप चैन की नींद सो पाएं। इसके बाद में हम बात करेंगे क्रेडिट स्कोर। दोस्तों किसी भी तरह का लोन या क्रेडिट कार्ड लेना हो तो सबसे पहले क्या किया जाता है, आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं वो बैंक वाले या क्रेडिट कार्ड वाले। जैसे कि सिबिल का स्कोर आपने सुना होगा, 4 तरह की कंपनियां होती हैं, एक्सपीरियन होता है, CRIF होता है, हाई मार्क। तो आप इन फ्यूचर के अंदर अगर आपको बड़े लोन की जरूरत पड़ जाए, तो आपने अगर छोटे लोन को खराब कर दिया है तो आपका सिबिल का स्कोर डाउन हो जाएगा, खराब हो जाएगा और इन फ्यूचर में आपको क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर कोई भी लोन नहीं मिलने वाला है। बात करते हैं टैक्स प्लानिंग की। दोस्तों अगर आपकी इनकम हो रही है तो इनकम टैक्स भी आपको देना पड़ेगा, लेकिन कई बार सूझबूझ से, समझदारी से आप इस टैक्स को कम कर सकते हैं। इनकम टैक्स 2.5 लाख माफ है, 3 लाख माफ है, 5 लाख, 7 लाख, 12 लाख। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, जिसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, कि आपका एक्चुअल में टैक्स कितना फ्री है। नॉर्मल इनकम क्या होती है, स्पेशल इनकम क्या होती है, ड्रीम 11 की, शेयर मार्केट की इनकम, न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, सेक्शन 87A की रिबेट, बहुत तरह की ऐसी चीजें होती हैं दोस्तों जो आपको एक CA बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। आपका
आपका एक पर्सनल सीए जरूर होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ आपके दिमाग में चलता है, कोई आपको सोर्स नहीं मिलते हैं, तो दोस्तों 88,750,42,000 पर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके किसी भी तरह की हेल्प ले सकते हैं। क्या डिडक्शन होती है, कितनी छूट एचआरए की, होम लोन की, कब कब ले सकते हैं, इन सभी चीजों का आपको ध्यान देंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ टैक्स आपका बच जाने वाला है। इसके अलावा जो 14th है दोस्तों, 14वीं चीज आपको करनी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको समाज के प्रति हमेशा कृतज्ञता दिखानी चाहिए। आपको अपने यहाँ पे ऑलवेज रेडी फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। गिव मोर देन यू हैव टेकन, जितना आपने समाज से लिया है उससे ज्यादा समाज को आप हमेशा देने के लिए तैयार रहने चाहिए। हेल्प करो नीडी पीपल की दोस्तों, किसी गरीब का भला करना है, आप पे करो आपके सारे के सारे लोन टाइम से, लीगल रहें, लॉयल रहें, टेंशन फ्री रहें, रिस्पॉन्सिबल टू योर पेरेंट। दोस्तों आपके माता पिता के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आप उनको समझ सकें, आप उनका ध्यान रख सकें। अब बात करते हैं वेल्थ बिल्डिंग की। ट्राई टू फोकस ऑन ऑल द पॉइंट, इन सभी चीजों का ध्यान देंगे और वेल्थ करेंगे इन्वेस्टमेंट के तौर पर। पावर ऑफ कंपाउंडिंग दोस्तों बहुत ही मैजिकल और बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ड्रास्टिकली चीज है। थोड़ा सा रिस्क अगर आप लेंगे, रिस्क टेकर आर द मनी मेकर। अगर आपने गोल्ड में, म्यूचुअल फंड में, शेयर में, ईटीएफ में, रियल स्टेट में, बिजनेस में पैसा लगाना है तो बट ऑब्वियस सी बात है आपकी वेल्थ बनेगी, क्यों नहीं बनेगी। आपको हमेशा ही पॉजिटिव रहना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो इनकम टैक्स, जीएसटी, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो 25 से 35 साल के बीच है। हालांकि ये हर एक एज बैंड के लिए ये वीडियो बहुत काम की है। और आपको कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।